नमस्कार, आप सभी का डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ा था। आज हम पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के प्रगुण का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पूर्ण संख्याओं पर योग के प्रगुण। इसके अंतर्गत पहला है योग का समवर्ग प्रगुण। दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होती है। जैसे 2 धन 3 बराबर 5 एक पूर्ण संख्या है। दूसरा है योग का क्रम विनिमय प्रगुण। दो पूर्ण संख्याओं का योग क्रम बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। जैसे 5 धन 7 बराबर 12 है और 7 धन 5 बराबर 12, इसलिए 5 धन 7 बराबर 7 धन 5 बराबर 12। तीसरा है योग का तत्समक अवयव। किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 7 धन 0 बराबर 7। इसी कारण शून्य को योग का तत्समक अवयव कहते हैं। चौथा है योग का साहचर्य प्रगुण। इस प्रगुण में तीन संख्याओं के योग में किन्हीं दो संख्याओं का योग पहले निकाल लेने के बाद उसमें तीसरी संख्या का योग करने पर योगफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये योग संक्रिया का साहचर्य नियम होता है। जैसे 2, 3 और 4 पूर्णांक, तो 2 धन छोटा कोष्ठक 3 धन 4 बराबर 2 धन 3 धन 4 7 हो गया बराबर 9। इसी प्रकार 2 और 3 को पहले हमने जोड़ दिया, तो छोटा कोष्ठक 2 धन 3 छोटा कोष्ठक 1 धन 4 बराबर 2 धन 3 5 हो गया धन 4 बराबर 9। इसलिए 2 धन छोटा कोष्ठक 3 धन 4 छोटा कोष्ठक 1 बराबर छोटा कोष्ठक 2 धन 3 छोटा कोष्ठक 1 धन 4 बराबर 9। अब है पूर्ण संख्याओं पर घटाने के प्रगुण। पहला है घटाने का समवर्ग प्रगुण। जैसे 7 ऋण 4 बराबर 3 एक पूर्ण संख्या है और 4 - 7 बराबर -3 एक पूर्ण संख्या नहीं है। अर्थात किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव पूर्ण संख्या नहीं होती है। यह घटाने की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए समवर्ग नहीं। दूसरा है घटाने का क्रम विनिमय प्रगुण। जैसे 3 ऋण 5 बराबर -2, 5 ऋण 3 बराबर 2। अर्थात घटाने की संक्रियाओं में पूर्ण संख्याओं के लिए क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता। तीसरा है घटाने में शून्य की तत्समकता। जैसे 5 ऋण 0 बराबर 5 एक पूर्ण संख्या है और 0 ऋण 5 बराबर ऋण 5 एक पूर्ण संख्या नहीं है। अर्थात घटाने की संक्रिया में पूर्ण संख्याओं के लिए शून्य तत्समक अवयव नहीं। चौथा घटाने की संक्रिया में साहचर्य प्रगुण। जैसे छोटा कोष्ठक 7 ऋण 5 छोटा कोष्ठक बंद ऋण 3 बराबर, इनकी 7 - 5 2 हो गया, ऋण 3 बराबर ऋण 1। इसी प्रकार 7 ऋण छोटा कोष्ठक 5 ऋण 3 छोटा कोष्ठक बंद बराबर 7 और 5 - 3 2 हो गया बराबर 5 हो गया। इसलिए छोटा कोष्ठक 7 ऋण 5 छोटा कोष्ठक बंद ऋण 3 नॉट इक्वल टू 7 ऋण छोटा कोष्ठक 5 ऋण 3 छोटा कोष्ठक बंद। अर्थात घटाने की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए साहचर्य नहीं।